और देश भर में आज से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। रसोई के सामान से लेकर दवा और वाहन सस्ते हो गए हैं। आज से रोटी, कपड़ा, मकान सस्ता हो गया है। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सस्ते होंगे। आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। तो देखिए, जीएसटी दरों में जिस तरह से कटौती की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और आज से वो लागू हो रही है। जीएसटी 2.0 आज से पूरे देश में लागू होगा। बता दें कि रसोई के सामान से लेकर दवा और वाहन भी सस्ते होंगे। आज से रोटी, कपड़ा, मकान सस्ता होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी सस्ते हो जाएंगे। आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और त्योहारों पर ये बड़ी राहत लोगों को मिली है। देश भर में आज से जीएसटी 2.0 लागू होगा। वहीं रसोई के सामान से लेकर दवा और वाहन सस्ते होंगे। टैक्स स्लैब में जो है वो बदलाव किया गया है। 5% और 12% का ये स्लैब रखा गया है। इससे पहले 28% का ये स्लैब था। आज से रोटी, कपड़ा, मकान सस्ता हो जाएगा। क्या क्या चीजें सस्ती होंगी वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर बात करें तो टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सस्ते होंगे। आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। तो त्योहारों पर ये बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के लोगों को दिया गया है। जीएसटी में कटौती हुई है और आज से यानी कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ये जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है, जिसके चलते वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम चीजें जो हैं वो सस्ती होने वाली है। और मुरादाबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, आज जिस तरह से पूरे देश में नवरात्रि मनाई जा रही है और त्योहारों पर जीएसटी स्लैब में इस तरह की कटौती हुई है, जीएसटी 2.0 आज से लागू हो रहा है, लोगों में किस तरह से उत्साह है और कितने खुश लोग त्योहारों पर हैं? देखिए, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री ने नवरात्र के पहले दिन सूर्य उदय के साथ ही नई जीएसटी दरें लागू करने का ऐलान किया है। तो वही कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन। तो देखिए, त्योहारों पर ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया है। आज से कई सामान जो है वो सस्ते हो जाएंगे क्योंकि जीएसटी स्लैब में कटौती हुई है। यही वजह है कि वाहन, रोटी, कपड़ा, मकान, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते होंगे और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया है। तो जीएसटी में कटौती हुई है। देश भर में आज से जीएसटी 2.0 लागू होगा। मोहम्मद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री ने नवरात्रों के पहले दिन सूर्य उदय के साथ ही पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू करने का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद देश में लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ आइए सीधी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने नई दरें जो जीएसटी लागू की है कि जो पहले वस्तुएं 12% रहती उन पर 99% वो वस्तुएं हैं जिन पर 5% का टैक्स लगेगा। और जैसा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जो प्रसाद है वो टैक्स मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। तो वही गेहूं, चावल पर दूध, तमाम तरह की वस्तुएं जो घर की जरूरती चीजें हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस ऐलान की? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जीएसटी को अभी समझना होगा। आज पहला दिन है, अब इसके बाद अभी जब तक इसको लागू होने के बाद इसको देखेंगे नहीं, जब तक कुछ भी कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगा। देखिए, घर की चीजों, मकान, बाइक हो, स्कूटर हो, इन चीजों पर 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लग गया। कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला फैसला है कि जहाँ तक घर बनाना या मकान या कोई गाड़ी खरीदना कोई आदमी नहीं कर रहा। मेन चीज आती है कारोबार पर क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे, क्योंकि घर तो साल चाहे जिंदगी में आदमी एक बार बनाता है, गाड़ी एक आध बार ले लेगा, लेकिन मेन क्या है कि कारोबार पर क्या फर्क पड़ता है वो देखने के बाद पता लगेगा। अभी कुछ भी कहना मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी है। मुरादाबाद एक शीतल नगरी के नाम से दुनिया पहचान रखता, आप भी शीतल कारोबार से बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस नए फैसले को लेकर कारोबार कितना फायदेमंद साबित होगा?
देखिए एक्साइटमेंट तो है कि पहले से काफी कम हो रहा है, जो स्लैब 12% था वो 5 पर आ गया, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा क्योंकि अभी कहने में घोषणाएं हैं बहुत सारी हैं, लेकिन इसको अभी जमीन पर आने में पता लगेगा, टाइम लगेगा इसको समझने में कि इसको करना कैसे, क्योंकि अभी एक्सपर्ट से हमारी बात चल रही है बराबर, बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने मालूम किया है, अभी वही क्लियर नहीं है कि किस तरीके से होना है। भाई टैक्स में कमी आई है, लेकिन कहाँ पर कैसे आई है ये जब तक उसे करेंगे नहीं, जब तक नहीं पता लगेगा। ये कुछ और लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अपील की है लोगों से कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और जो विदेशी उत्पाद है उन पर निर्भरता कम करें। और ये अपील कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। क्या कहेंगे इस अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ये अपील तो बहुत पहले से हो रही है, बस ये है एंड यूजर इस पे क्या रिएक्ट करता है। और ये कहीं घोषणाएं न रहे, अगर हम लोग अपनी चीज पे निर्भर होंगे डेफिनेटली हम आत्मनिर्भर बनेंगे और देश तरक्की करेगा। लेकिन इस चीज को बोलने की बजाय जमीनी तौर पे, जैसे मेरे भाई ने कहा कि बहुत सी चीजों को घोषणाओं के बाद जमीनी जो होता है ना प्रैक्टिकली वो चीज इम्प्लीमेंट हो, एंड यूजर उसको समझे कि हाँ अभी हम कह रहे हैं हम जमीनी चीज अपनी चीजें यूज करें। अब दिवाली है अभी आने वाली है, होली है, या जिसमें लाइटिंग वगैरह, मैं बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, लाइट वगैरह हम यूज करते हैं, तो आप चाइना की चीजों से आप कम्पीट करना है तो आपको अपनी चीजें सस्ती करनी पड़ेगी। अब वो प्रैक्टिकली कितनी सस्ती हो पाती हैं, चाइना से सस्ती हो पाती हैं कि नहीं, क्योंकि जो एंड यूजर है उसको चीज सस्ती चाहिए। वो इतना जहां इंसान 10 रुपए 50 रुपए कमा रहा है वो ये चीज देखेगा कि भाई सस्ती हमें कौन सी चीज पड़ रही है। अगर हमें चाइना की सस्ती पड़ रही है तो वो फिर चाइना की खरीदेगा ही खरीदेगा। इरफान पठान भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। इरफान का एक बार रुक कर लेते हैं। इरफान, जिस तरह से आज जीएसटी में बड़ा बदलाव होगा, लागू हो रहा है जीएसटी आज से देश में, जो नया स्लैब है वो किस तरह से लोगों में इसको लेकर उत्साह है, क्योंकि त्योहारों पर इस तरह की जब छूट मिलती है तो लोग खुश भी होते हैं और काफी लोगों को राहत मिलती है। बिल्कुल, जिस तरीके से शारदीय नवरात्र में एक बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशी का विषय है। जिस तरीके से जीएसटी बचत उत्सव के सरकार ने जीएसटी को कई चीजों पे खत्म करने की बात कही तो कई चीजों पर उन्होंने कटौती भी की है। खासतौर पे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे एक बड़ी कटौती कर सरकार ने साबित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में सरकार अब सीधा जुड़ाव आम जनता से करेगी। तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी में बड़ी रियायत की है वो कितनी ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है। लगातार लोगों की जेब में भारीपन था, अब लेकिन जीएसटी इस तरह की कटौती की सरकार ने कितना फायदेमंद है आप लोगों के लिए? क्या ब्रेड मक्खन और खाने पीने वाली चीजें हैं इस पे तो जीएसटी ज्यादा है और कहीं न कहीं गरीब आदमी के लिए नुकसानदेह है, इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से दाम घटाए गए हैं जीएसटी के, तो जो घरेलू बजट था खासतौर पे जो महिलाओं का किचन था उस पर लूट पड़ता था, अब काबू पाएगा? बिल्कुल काबू हो जाएगा। जीएसटी पर जिस प्रकार सरकार ने सीमेंट वगैरह पे जो जीएसटी कम की है उससे जो आम लोगों का बजट है वो बहुत कम जाएगा और मकान बनाना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि लोगों में इसको लेकर राहत है और लोगों का कहना है कि जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो उनको बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।